हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। ओके सो हम देख रहे हैं अपना महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9 साइंस और अपना चैप्टर नंबर था 5 नंबर का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सो इससे पहले की 4 पार्ट में हमने सब कुछ देखा है। एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ओके बाद में हमने बेस क्या होता है वो भी देखा, और उसके साथ साथ हमने अरेनियस थ्योरी भी देखी है कि नहीं, और लास्ट में हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो भी देखा था, है कि नहीं। सो और एक बात पढ़ी थी हमने कि पीएच स्केल क्या होती है। ओके सो पीएच स्केल क्या होती है हमने देखा था, और उसके जो लास्ट क्वेश्चन था, उसके लाइन के लास्ट पेज पर एक क्वेश्चन था, हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएच स्केल दैट कैन बी यूज। आप पीएच कौन कौन सी पीएच स्केल यूज कर सकते हैं, ऐसा बोल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सो इसका आंसर इस वीडियो में होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 2 स्केल पढ़ने वाला है कि जिससे कि हम अपना पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, है कि नहीं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके सो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई है कि कैन यू रिकॉल, आपको क्या पता है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ फॉलोइंग नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी कि एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, आपको तो सिर्फ गाड़ी का इंडिकेटर मालूम है। गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके कलर दिखा के, जस्ट लाइक रेड कलर दिखा के, है कि नहीं। सो और बट यहाँ पे जो इंडिकेटर है केमिस्ट्री में, ये क्या करेगा, फिर इंडिकेट करेगा। सो क्या करेगा, इंडिकेट क्या करेगा, ये करेगा इंडिकेट सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर रेड है। ओके जो हमारे सिग्नल पर रेड कलर होता है, तो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि आप रुक जाओ यहीं पे, है कि नहीं। और अगर हम जो हमारा एक लिटमस पेपर देखा आपने, लिटमस पेपर तो आपको मालूम होगा, लिटमस पेपर। ओके एक स्ट्रिप रहती है छोटी सी, ओके सो ब्लू कलर की रहती है या फिर रेड कलर की रहती है कि नहीं। अब जो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। सो रेड अगर हुआ तो हम क्या बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। क्योंकि रेड कलर कैसे होते हैं, सिंपली में रेड कलर किसको इंडिकेट करते हैं, डेंजर को, और एसिड कैसा थोड़ा बहुत डेंजर होता है कि नहीं। सो इस तरह से जैसे कि ये से कहते हैं हम इंडिकेटर। सो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर रहेंगे, एक रहेगा नेचुरल इंडिकेटर और एक रहेगा सिंथेटिक इंडिकेटर। सो सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर जो है ये नेचुरली ऑकर होता है। जैसे कि हम देखेंगे लिटमस पेपर हो गया। ओके सो ये लिटमस से पेड़ जो है, लिटमस का पेड़, उससे हम तैयार करते हैं, और पेड़ नहीं सॉरी लिटमस का जो एक प्रजाति रहता है, ओके उससे हम तैयार करते हैं। टर्मरिक जो हमारे घर में रहती है उससे हम तैयार करते हैं, जामुन है उससे हम तैयार करेंगे। ओके और नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। ओके सो मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि क्या, इसे हम सिंथेटिक करेंगे, यानी कि इसको तैयार करेंगे लेबोरेटरी में। ओके सो ये कैसे करता है कि जैसे कि एसिडिक सोल्यूशन है, ओके एसिडिक सोल्यूशन है। सो एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज एक अलग कलर दिखाएगा, मिथाइल ऑरेंज जो कि अलग कलर दिखाएगा, और बेसिक सोल्यूशन में अलग कलर दिखाएगा। अगर दोनों भी सोल्यूशन में अलग अलग कलर अगर दिखा रहा है तो हम चूज करेंगे ना कि एसिडिक सोल्यूशन में एसिड कलर, ये ऐसा कलर आएगा तो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर ऐसा कलर आया तो बेसिक सोल्यूशन है। सो आपको क्या कहा है कि इसके जो आंसर है, यानी कि इसके जो कलर्स है उसको आपको एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर है, इसके आपको कलर लिखने हैं। ओके सो मैं यहाँ पे सिर्फ लिटमस का बताया आपको बाकी सारे का ध्यान में यानी कि लिखना होगा। ओके सो आप इसका आंसर लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए और उसको समझ के देखिए कि होता है या नहीं होता है। ओके अगर नहीं समझा तो मैं ये जो इसके आंसर है, इसको आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके सो कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके इसलिए मैं नहीं बता रहा, मेरे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा। ओके सो इसके बाद है कि वी नो दैट सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाई, नेचुरल होती है और सिंथेटिक डाई यानी कि कलर, डाइज यानी कि क्या, कलर्स, शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ये वही मैंने बताया कि कुछ सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर रहते वो कैसा डिफरेंट कलर दिखाता है एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में। सच डाइज आर यूज एज अ एसिड बेस इंडिकेटर, और इसी को क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, एसिड और बेसिक का इंडिकेटर, यानी कि एसिड और बेसिक को इंडिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एसिड हुआ तो एसिड में एक कलर दिखाएगा,
सो एसिड, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। बेसिक इसमें डिफरेंट कलर दिखा है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। इस तरह से इन पीएच स्केल में क्या होता है, द पीएच सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 to 14। ओके, सो हम तो यानी कि जो सिंथेटिक और इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर, इससे कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, इसको ही हम निकाल सकते हैं। बट जो हमारी पीएच स्केल है, पीएच स्केल यानी कि क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो तो वेरी करते हैं 0 to 14, है कि नहीं, 0 to 14 वैल्यू करती है। यानी कि सिंपली में यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड है। बट हमारा जो यानी कि जो हमारा नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये क्या करेगा, सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है यही बता सकता है, उसकी वैल्यू नहीं बता सकता, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये भी नहीं बता सकता। इसलिए क्या किया है कि जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रहती है वो वेरिएबल रहती है ना, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ये जो वेरिएबल रहती है, ये जो वेरिएबल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसको बनाए। ओके, उससे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाए। सो व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड अप फ्रॉम म्हणजे का universal indicator is made up from the different synthetic and natural indicator in a specific proportion to determine the various pH value of the solution। ओके, सो pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, पहले इसको पेज पर देखते हैं क्या लिया हुआ है। The universal indicator is made by mixing of several synthetic indicator in a specific proportion। यानी कि क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे बनता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या करेगा, सिर्फ एसिड और बेस की बता सकता है। बट जो अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये क्या करेगा, पीएच वैल्यू रहती है, पीएच वैल्यू 0 to 14 ये भी बता सकता है कि नहीं, ये भी बता सकता है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। यानी कि क्या, इसका आइदर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमने बनाया है कैसे, सिंथेटिक इंडिकेटर से, उसका आइदर सॉल्यूशन होगा या फिर पेपर फॉर्म होगा, यानी कि पीएच पेपर है, इस तरह से पीएच पेपर। ओके, जो कि लास्ट पेज पर इसके डायग्राम में मैं दिखाऊंगा इसके बाद, और पीएच पेपर। हाउएवर, बट क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज टू यूज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पीएच मीटर। यानी कि बट क्या हुआ है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर तो बताएगा यानी बता सकता है, बट क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्यूरेट नहीं बताता। जो पीएच मीटर है वो क्या करेगा, पीएच मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द एक्यूरेट मेजरमेंट देगा हमें पीएच की। सो एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देगा, पीएच मीटर। पीएच मीटर कैसा है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, वो इलेक्ट्रोड हमें क्या करने पड़ते हैं, डीप सॉल्यूशन में डीप करने पड़ते हैं। ओके, सो इसकी जो डायग्राम है ये देखिए, ये है पीएच मीटर की डायग्राम, ये है पीएच मीटर की डायग्राम जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड हमें सॉल्यूशन में डाले हुए हैं। और ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप बताई बड़ी, ये कैसी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की पेपर है। ओके, ऐसी स्ट्रिप रहती है, उसके ऊपर क्या होता है कि ऐसी स्ट्रिप यानी कि क्या, ये जो स्ट्रिप रहती है अगर इसको डाला तो ये डिफरेंट जगह पर जाके अपना कलर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्ट्रिप है। अगर ऐसे ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर है, ओके, ये पेपर अगर अलग अलग कलर दिखाएगा, ऐसे अलग अलग कलर दिखाएगा और अलग अलग कलर दिखाएगा तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग बताई हुई है। यानी कि क्या, एकदम डार्क रेड होगा तो क्या होगा, वो एकदम एसिडिक होगा, और अगर उससे थोड़ा लाइट होगा तो उस यानी कि एसिडिक पीएच की वैल्यू क्या होगी, सेकंड होगी, यानी कि 2 होगी। और जैसे जैसे हमें तो पता है कि पीएच की वैल्यू जैसे बढ़ती है वैसे क्या होता है कि सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है, यानी कि उसका एसिडिक नेचर कम होता जाता है। ओके, सो ये जो आपको ये स्ट्रिप दिख रही है इसको कट करके सॉल्यूशन में डिप करते और इससे इसके जो कलर आए तो कलर से हम डिटरमाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी होगी। ओके, क्लियर है, ये हुआ हमारा पीएच एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद हम देखने हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और कैसी होती है। सो आपको एक ट्राइडिस बताए हुए कि आपको क्या करना है। ओके, सबसे पहले क्या कर, यहाँ पे जो डेटा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। आपको सिंपली में क्या कहा है कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें 10 ml ऑफ HCl लेना है। 10 ml ऑफ HCl लिया। ओके, 10 ml ऑफ HCl लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो उसका पीएच पेपर से उसका पीएच लिख लेना है। ओके, सपोज पीएच आया इसका 1। ओके, बाद में क्या करना है, इसमें क्या करना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या करना है कि आपका NaOH, ओके, NaOH जो बेस है इसको डालना है, यानी कि एसिड में बेस डालना है। ओके, सो बेस डालते रहे एक एक ड्रॉप,
और जितने यानी कि अगर 5 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप के बाद फिर से पीएच कैलकुलेट करना, और अगेन उसके बाद के 5 ड्रॉप के बाद पीएच कैलकुलेट करना, उसके 5 ड्रॉप ऐड करने के बाद पीएच ऐड करना, ओके, पीएच नोट करना। सो आपको क्या बाद में आपको क्या दिखेगा फिर, यानी कि ये जो पीएच ऑब्जर्व आपको डिफरेंट वैल्यू लिखी, जो आपने जो वैल्यू लिखी, क्या ये सेम होगी, क्या ये डिफरेंट होगी, क्या ये डिक्रीजिंग होगी या फिर इंक्रीजिंग होगी। सो ये आपको पूछा हुआ है कि आप अगर जब ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इसमें डालेंगे, ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इसमें आपने डाला NaOH, तो क्या चेंज होती है पीएच वैल्यू में। सो यही बता हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो आपको फिर इसका रिजल्टन क्या आएगा, जो लास्ट पेज पर था उसका रिजल्टन क्या आता है। रिजल्टन ये आता है कि जब ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH अगर हमने HCl के सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होता है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सो व्हाई दिस इंक्रीजेस। सो यही हमें देखना है कि व्हाई दिस इंक्रीजेस, ओके, सो व्हाई दिस इंक्रीजेस, ओके। तो हम देखेंगे इसका रीजन। तो व्हाई डज द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, pH ऑफ द सॉल्यूशन मतलब pH ऑफ द HCl, जो pH ऑफ द HCl हमने देखा था, जो बीकर में लिया होता है, उसका जो pH है वो क्यों इंक्रीज होता है। एज ए NaOH सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू एन HCl सॉल्यूशन, यानी कि HCl सॉल्यूशन में हमने अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर उसको ऐड किया, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन कैसे वेरी होता है, क्यों वेरी होता है, क्यों उसका pH बदलता है, ओके। सो इसका सिंपली आंसर है कि जो हमने NaOH डाला है, ओके, NaOH क्या है, एक बेस है, यानी कि क्या, अगर वो सॉल्यूशन HCl में जाएगा, HCl में अगर गया तो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपनी बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। और एक एसिडिक है और एक बेसिक है, ओके, एक एसिड है और एक बेसिक है, यानी कि क्या, सिंपली में एक एसिड यानी कि क्या, दोनों अपोजिट नेचर के। अब जब कभी भी दोनों अपोजिट नेचर के आते हैं, यानी कि एसिड हुआ और बेस हुआ, जैसे कि पॉजिटिव हुआ और निगेटिव हुआ, तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, ओके, न्यूट्रल बन जाता है। सो इस तरह से, यानी कि क्या, पूरा का पूरा तो हमने NaOH नहीं डाला, यानी कि जितना HCl है उतना NaOH तो नहीं डाला, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन तो अपना न्यूट्रल नहीं होगा, बट समाउ एक्सटेंट तक तो होगा ही ना। यानी कि क्या, अगर हमने 10 ml ऑफ NaOH जो हमने लिया था, 10 ml ऑफ HCl जो हमने लिया था, उसमें अगर हमने 1 ml डाला, तो 9 ml तो HCl रहा, बट 1 ml ऑफ सोल्यूशन का NaOH एंड 1 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होते यानी कि अपोजिट चार्ज के तो न्यूट्रल होते हैं। सो न्यूट्रल हुआ तो क्या बन जाता है, हमें पता है, वो न्यूट्रल कौन होता है, वाटर होता है। सो ओके, यानी कि न्यूट्रल हुआ तो उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि सोल्यूशन में टोटल जो सोल्यूशन है उसमें वाटर बन गया। अब वाटर तो बढ़ गया, यानी कि उसका पीएच भी वो शो करेगा अपना खुद का। सो जब हम इसको, यानी कि जो सोल्यूशन होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के बाद उसमें वाटर बढ़ने के कारण और HCl का अमाउंट कम होने के कारण क्या होता है, और साथ ही साथ जो NaOH उसके ऐड करने के कारण जो होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि सिंपली में क्या कहा है यहाँ पे, आंसर यहाँ पे कहा है कि जो पीएच वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है, द आंसर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसके इसमें आंसर है, ओके। सो ये डेटा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ओके। उसका आपको आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा आता है और इसको आपको सिर्फ समझना होगा, ओके। बोथ HCl एंड NaOH डिसोसिएट इन द एक्वा सोल्यूशन, यानी कि HCl और NaOH सोल्यूशन तो डिसोसिएट करते हैं। जो बीकर मिला वो HCl उसका एक्वा सोल्यूशन है, यानी कि उसके H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस हो गए उसमें, और ऊपर से हम NaOH डाले तो NaOH में NaOH जो सोल्यूशन डाला, सो NaOH क्या करेगा, एक्वा सोल्यूशन Na पॉजिटिव और OH निगेटिव ये दोनों तैयार करते हैं, ओके। इस तरह से ये देखिए, ये सोल्यूशन में यानी कि क्या, ये दोनों मिक्सचर में, इस दोनों का मिक्सचर तैयार होगा जब हम NaOH इसके HCl के बीकर में डालेंगे, ओके। Addition of NaOH to HCl solution is liking to add like adding a large concentration of OH negative to large concentration of H positive ions। यानी कि क्या, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हमने HCl डाला, HCl में अगर हमने NaOH डाला, तो उसमें क्या होता है कि OH निगेटिव बढ़ते जाएगा। यानी कि क्या, OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता गया, ओके, तो OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। अब बाद में ये क्या होता है कि OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ता गया और HCl तो उसमें खुद में ही है, क्योंकि हम HCl में डाल रहे हैं। बाद में ये OH निगेटिव और HCl क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। तो सिंपली में यहाँ से क्या कम हुआ है, H पॉजिटिव कम हुए, ओके, H पॉजिटिव कम हुए, ओके। सो अगर H पॉजिटिव कम हुए तो हम क्या कहते हैं, H पॉजिटिव अगर कम हुआ तो क्या कहते हैं,
कि सॉल्यूशन कम एसिडिक हुआ, यानी कि क्या, सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो कैसी हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सो इसका आंसर है कि क्यों वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जो हम ऊपर से NaOH डालते हैं उसमें का OH निगेटिव आयन एंड सॉल्यूशन का H पॉजिटिव आयन दोनों मिलकर क्या करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, ये जो रिएक्शन है ये फॉर्म करेंगे और H2O यानी कि वाटर फॉर्म करेंगे। बाद में इसके वजह से क्या होता है कि H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है इन द सॉल्यूशन, सो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ओके, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इसलिए क्या होता है, बढ़ जाता है। Therefore, on mixing the excess of OH negative ion combine with the excess of H positive ion to form the H2O molecule which mix with the solvent of the water। यानी कि क्या, वो क्या करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, बाद में यही वाटर क्या करेगा, फिर सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा और क्या करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अब सॉल्यूशन में तो यानी कि उसका अमाउंट तो बढ़ गया, यानी कि अमाउंट बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या लिखते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या लिखते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन अ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ये लिखते हैं हम। सो पहले तो ये OH निगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होकर H पॉजिटिव तो पहले ही कम कर देगा। ओके, H पॉजिटिव यही पे कम हुआ, बाद में ये वाटर क्या करेगा, फिर ये जो वैल्यू है यानी कि लीटर, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि सिंपली में जो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ये कम हो जाएगा और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो क्या कहते हैं हम, पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, इस तरह से। सो बाद में क्या है, दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द आयनिक इक्वेशन एज फॉलोज। इसको आयनिक इक्वेशन के साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ कि H पॉजिटिव, OH निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, ये दोनों को लिख दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। और यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। Na पॉजिटिव क्या है, एक कैटायन है, Cl निगेटिव क्या है, एक आयन है। और हमें तो पता है कि कैटायन और आयन जब अपोजिट चार्ज के होते हैं तो आयन, जो हमने सबसे पहला वीडियो देखा था उसमें क्या बताया था हमने, आयोनिक प्रोडक्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होती है ये देखा था। यहाँ पे दो आयन्स है और अपोजिट चार्ज के, तो क्या करेगा, फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या होगा, आयनिक कंपाउंड क्या कौन सा तैयार हो गया, NaCl, यानी कि आयनिक कंपाउंड कौन सा तैयार हो गया, NaCl। सो यही बताया हुआ है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस बोथ आर ऑन साइड, देयरफॉर नेट आयनिक रिएक्शन, ये बताई हुई ऐसी। ओके, सो ये कहीं नहीं, ये कुछ ऐसे कट हो जाता है, ऐसा बताया उसने यहाँ पे, ये जो लाइन बता रही है कि Na पॉजिटिव और ये कट हो जाते हैं। बट ये जो Na पॉजिटिव कट होने के बाद भी NaCl ये क्या करता है, NaCl फॉर्म करता है। बट NaCl इन द एक्वस सोल्यूशन है, NaCl का कहाँ पे है, वाटर में। सो वाटर में डालने के बाद इसका NaCl का ही डिसोसिएशन हो जाता है और Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव यहाँ पे बताया। तो सिंपली में यहाँ का क्या बताया हुआ है कि ये Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव ये कट हो जाते हैं, यानी कि रिएक्शन ये यानी कि सिंपली में NaCl का क्रिस्टल नहीं फॉर्म होता है। ओके, और डायरेक्ट रिएक्शन ये इस तरह से होती है। ओके, जो रिएक्शन बताई हुई है, सो इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ओके, सो ये बताया हुआ है यहाँ पे। As the NaOH in the solution is added drop by drop to the HCl solution, the concentration of H positive goes on decreasing due to the combination of OH negative with added OH negative ion, and that is how pH goes on increasing। मैंने इसका आंसर बताया है कि जैसे जैसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करते जाते हैं तो OH निगेटिव क्या हो जाता है, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है, वाटर। इसलिए क्या होता है कि H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और क्या होता है, अपना pH इंक्रीज हो जाती है। सिंपली में क्लियर हो गया। when enough NaOH is added to the HCl, यानी कि क्या, हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप तो डाले। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप तो हमने डाले, बट हमने इनफ यानी कि क्या, जितना ही H पॉजिटिव HCl है उतना ही अगर हमने OH निगेटिव डाला तो सिंपली में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जितना था उतना ही OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन था। सो दोनों भी मिलकर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, यानी कि क्या, टोटल H पॉजिटिव और टोटल OH निगेटिव इन द HCl सॉल्यूशन थे वो कैसे हो गए, सेम हो गए। ओके, जब ये दोनों सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि टोटल H पॉजिटिव एंड टोटल OH निगेटिव क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या आप करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, क्योंकि टोटल H पॉजिटिव किसी के साथ कंबाइन हुए, OH निगेटिव के, टोटल OH निगेटिव के साथ। यानी कि यह बताया हुआ है कि इनफ NaOH यानी कि क्या, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH अगर HCl सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशन कंटेन ओनली Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो गया, OH निगेटिव के साथ कंबाइन हो गया और क्या करता है, वाटर फॉर्म करता है। ओके,
यानी कि बाद में क्या कहा है कि ओनली कंटेन NaCl, यानी कि उसमें बाद उसमें क्या रहेगा फिर NaCl ही रहेगा। ओके, सो NaCl दैट इज साल्ट एंड सॉल्वेंट एज अ वाटर, यानी कि उसमें NaCl रहेगा और वाटर एज यानी कि टोटल H पॉजिटिव का और टोटल OH निगेटिव का क्या फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। ओके, सिर्फ वहाँ पे सोल्यूशन में क्या रहेगा फिर NaCl रहेगा, किसमें, टोटल वाटर में। ओके, यानी कि वहाँ पे अब HCl नहीं रहा और NaOH भी नहीं रहा, उससे क्या बना है, यानी कि HCl और NaOH नहीं रहा और उससे रिएक्शन वगैरह क्या बनेगा फिर NaCl एंड वाटर बनेगा। ओके, सो देयरफॉर क्या बताया हुआ है कि द ओनली सोर्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव सॉल्यूशन, मुझे जितने भी थे उतने भी क्या हुए, वो क्या हो गए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। और बाद में क्या होता है कि देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि क्या, अगर टोटल अमाउंट ऑफ अगर हमने क्या किया कि एसिड एंड बेस इन इक्वल अमाउंट अगर हमने रिएक्ट किए तो क्या 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 फॉर्म होता है हमसे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर्म, सॉरी साल्ट प्लस एसिड फॉर्म होता है, सॉरी साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। अगर साल्ट प्लस वाटर ही अगर फॉर्म हुए, यानी कि क्या रिएक्शन में सिर्फ साल्ट प्लस वाटर ही रहा, तो क्या कहेंगे हम उसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। सो कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल इक्वेशन, है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेंगे, यानी कि क्या, जब तक साल्ट प्लस वाटर नहीं फॉर्म होगा तब तक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। यानी कि ये जो पहले वाली जो हम देख रहे थे, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इसमें डालते रहे, ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इसमें डालते रहे, ओके, सो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। ओके, क्योंकि टोटल H पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट रहते ही रहते, यानी कि टोटल OH नेगेटिव अगर यूजअप किए गए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अगर यूजअप किए गए तो उसे क्या कहेंगे, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, सो क्लियर है। सो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिखेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि एसिड प्लस बेस देखा है, सो हम उसके बाद उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। ओके, हमें पता है कि एसिड लिखना है, ओके, प्लस बेस लिखना है और उससे क्या तैयार करना है, साल्ट फॉर्म करना है और प्लस वाटर। ओके, सो साल्ट प्लस वाटर कभी भी तैयार होगी। सो साल्ट जो है, साल्ट क्या कहाँ किस से तैयार होता है, साल्ट में क्या होता है कि एक Na पॉजिटिव रहता है और एक OH निगेटिव रहता है कि नहीं। साल्ट में Na पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव नहीं, जो साल्ट रहता है, ओके, साल्ट जो रहता है, जो रिएक्शन में साल्ट फॉर्म होता है, ये जो साल्ट है, इसमें क्या रहता है, एक कैटायन रहता है और एक क्या रहता है, एनायन रहता है, एनायन। ओके, सो एनायन यानी कि सपोज बी निगेटिव और कैटायन कैसे कि A पॉजिटिव। ओके, जब एसिड जब रिएक्ट होता है, यानी कि क्या, एसिड और बेस जब डिसोसिएट होता है, जब एसिड अगर डिसोसिएट हुआ, यानी कि क्या, जब सपोज HA टाइप ऑफ एसिड, ओके, अगर डिसोसिएट हुआ तो क्या करेगा, H पॉजिटिव एंड A निगेटिव तैयार करेगा। ओके, जब BOH टाइप ऑफ, अगर ये निगेटिव, सॉरी करेंगे इसको उल्टा लिख देते, A निगेटिव बी पॉजिटिव एंड A निगेटिव, इसको ऐसे लिखते। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, BOH अगर क्या तो B पॉजिटिव एंड OH निगेटिव तैयार हुआ। ओके, अब ये बेस है, बेस से बेसिक रेडिकल तैयार हुआ, और एसिड से एसिडिक रेडिकल तैयार हुआ, यानी कि क्या, कैटायन, सॉरी एनायन, और बेस से बेसिक रेडिकल यानी कि क्या, कैटायन। ओके, जब ये रिएक्शन होगी, ओके, सो ये जो देखिए आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहे हैं, ये अपोजिट साइड, हमें तो पता है जब कभी भी अपोजिट साइड्स ऑफ आयन, जब आयंस होगी, जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और साल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। ओके, जो साल्ट फॉर्म करेगा तब ये, यानी कि क्या, दो अपोजिट रिएक्शन के जो दो डिफरेंट रिएक्शन है उसके जो कैटायन और आयन होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर क्या करेंगे, साल्ट फॉर्म करेंगे। यानी कि सिंपली में एसिड का जो आयन होगा, एसिड का जो एनायन होगा, ओके, एसिड का एनायन, ओके, क्लियर करते हैं, एसिड का एनायन यानी कि क्या, निगेटिव चार्ज वाला, ओके, एंड बेस का कैटायन यानी कि क्या, पॉजिटिव चार्ज वाला, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, साल्ट फॉर्म करेंगे। और सिंपली में जो कैटायन रहता उसके साथ अगर हमने OH निगेटिव लिखा तो क्या हो जाएगा, अपना बेस तैयार हो जाएगा, और जब अपना एनायन रहेगा अगर उसके साथ अगर हमने H पॉजिटिव लिखा तो क्या हो जाएगा, अपना एसिड तैयार हो जाएगा। ओके, सो सिंपली में यही बताया कि आपको जो साल्ट है उससे क्या कर सकते हैं, हम एसिड और बेस लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो ट्राई करके देखते हैं हम। ओके, तो आप पहले ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और उसको लिख के देखिए। ओके, सो मैं इसके आंसर बताता हूँ अभी।
जो अभी यहाँ पे एसिड दिया हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे साल्ट दिया हुआ है प्लस वाटर दिया हुआ है। ओके, सो रिएक्शन में हमें क्या दिया, नहीं बेस नहीं दिया। सो बेस कैसे लिख सकते हैं, बेस में क्या होता है, OH निगेटिव रहता है। OH निगेटिव अगर रहता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वाला कौन सा ना कौन सा होना चाहिए। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव वाला कोई ए पॉजिटिव होगा ही, सपोज है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे बेस है, बेस में क्या रहता है, OH निगेटिव रहता है, OH निगेटिव लिख दिया हमने। ओके, और बेस में और क्या रहता है, उसके साथ OH निगेटिव अगर रहा तो उसके साथ क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तभी वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ पे ए पॉजिटिव रहेगा। और जो हमारा साल्ट है, साल्ट लिख देने का, साल्ट का क्या डिसोसिएट होकर क्या करेगा, फॉर्म के पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव। साल्ट क्यों डिसोसिएट होगा, साल्ट क्यों, क्योंकि वो वाटर में, और जब कभी साल्ट वाटर में होगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे के पॉजिटिव और NO3 निगेटिव तैयार हुआ। और ये जो बेस है, हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, सिर्फ हमें OH निगेटिव मिल गया। सो हमें यहाँ क्या चाहिए, फिर पॉजिटिव चाहिए। सो पॉजिटिव कहाँ से मिल सकता है, ये जो साल्ट है इससे ही मिलेगा। सो साल्ट में का पॉजिटिव कौन है, के पॉजिटिव। सो के पॉजिटिव को हमने लिख दिया। तो सिंपली में बेस क्या हो जाएगा हमारा, फिर KOH, है कि नहीं। सिंपल ट्रिक है कि नहीं, सिंपल ट्रिक है कि नहीं। सो इस तरह से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। सो ये सेकंड रिएक्शन है, इसमें Na2SO4 लिखा हुआ है और वाटर यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वाटर ये रिएक्शन में था। सो यहाँ पे एसिड नहीं है, सो एसिड कैसे लिखेंगे आप। सो एसिड में एसिड के लिए क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो H पॉजिटिव लिख दिया। H पॉजिटिव यानी कि क्या, H। ओके, H पॉजिटिव यानी कि क्या, H। आपको H पॉजिटिव नहीं लिखना होगा क्योंकि इस तरह से जो हमने के पॉजिटिव और OH निगेटिव ऐसा लिखा था, इसका क्या हो जाएगा, KOH फॉर्म हो जाएगा। ये जो आपको कच्चा काम करना है ये वाला, यानी कि क्या रफ काम करना है। सो H पॉजिटिव लिख दिया। और ये जो साल्ट है इससे डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव होगा और SO4 डाई निगेटिव होगा, है कि नहीं। ओके, सो SO4 डाई निगेटिव हुआ। सो यहाँ पे H पॉजिटिव है, सो यहाँ पे क्या है, और इसके साथ कौन रिएक्ट होगा, एनाइन, यानी कि कैटायन है। सो इसके साथ एनाइन रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा। सो ये जो एनाइन है ये इसके साथ लिख दिया। सो एनाइन क्या हो जाएगा अपना, SO4 डाई निगेटिव। सो डाई निगेटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होनी चाहिए। सो 2 पॉजिटिव की निकल गया, यानी कि 2H पॉजिटिव, यानी कि क्या, H2SO4। ओके, इस तरह से H2SO4 हो गया हमारा एसिड। बाद में क्या है, KBr है यहाँ पे और यहाँ पे वाटर है, KBr प्लस वाटर लिख दिया। सो KBr का क्या हो जाएगा, के पॉजिटिव एंड Br निगेटिव। और यहाँ पे एसिड नहीं है, एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, इसके साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव चाहिए। सो निगेटिव आ जाएगा यहाँ से, सो Br, सो HBr। सो HBr यहाँ पे एसिड चाहिए, HBr। सो ओके, सो आपके आंसर करेक्ट आ गए। सो इस तरह से आपको जो लास्ट पेज पर है ये वाला आपको लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्राई करने के लिए होमवर्क दूंगा, जैसे कि CaOH/2 प्लस डॉट डॉट। ओके, सो इसकी आपको रिएक्शन लिखना है। सो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं। ये जो रिएक्शन है आपको करके देखना है घर पे। ओके, सो ये जो रिएक्शन लिखी है इसको घर पे ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।